नमस्कार दोस्तों, हमारे समूह के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा झटका। तो फरवरी 2025 के बाद नहीं मिलेगा आपको राशन, तुरंत करें यह जरूरी काम। तो क्या जरूरी काम निकल कर आई है? फरवरी 2 तारीख 2025 को नई अपडेट निकल कर आई हुई है। अब आपको राशन नहीं मिलेगा। तो अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत चिंतित करने वाली है। सरकार ने एक नई अपडेट को लेकर आदेश निर्देश दिया है। तो नए सख्त नियम लागू किए गए हैं। अगर आप यह पालन नहीं करते हैं तो फरवरी 2025 के बाद आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा। तो नई गाइडलाइन के अनुसार यह नया अपडेट निकल कर आया हुआ है। यह कार्य आप लोग जरूर करवा लीजिए, अन्यथा आपको राशन नहीं मिलेगा। राशन लेने से आप वंचित हो जाएंगे। तो राशन कार्ड धारक को अब ई-केवाईसी करवाना हुआ अति आवश्यक, यानी बहुत ही जरूरी हो गया। ई-केवाईसी करवाना, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी अनिवार्य रूप से कर दी गई है सरकार की तरफ से। तो अगर आप समय रहते ही ई-केवाईसी को पूरा नहीं करते हैं तो आपका अगले महीने से राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कर दिया है और साथ ही पीडीएस के और अधिकारी पारदर्शी बनाने के लिए फर्जी राशन कार्ड धारकों को हटाने के लिए यह नया नियम लागू किया है। तो आइए जानते हैं पूरे विस्तार पूर्वक क्या है जानकारियाँ। तो चलिए जानते हैं। फरवरी 2025 के बाद आपको नहीं मिलेगा राशन। राशन के नए नियम क्या हैं और साथ ही ई-केवाईसी करवाना क्यों जरूरी हो गया है? ई-केवाईसी से आपको क्या कुछ लाभ मिलने वाला, कैसे ई-केवाईसी किया जाएगा, तो ई-केवाईसी करवाना क्यों हो गया है आवश्यक, चलिए जानते हैं। तो फरवरी 2025 के बाद आपको नहीं मिलेगा राशन। तो क्यों नहीं मिलेगा राशन, क्या नया नियम लागू किए गए, चलिए जानते हैं। सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप 2025 आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई, 2025 में ई-केवाईसी नहीं करवाई तो आपका राशन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई वह अगले महीने से सरकारी राशन नहीं उठा पाएंगे। तो साथ ही सरकार का दावा है कि इस नियम को फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, तो जिससे वास्तविक गरीब परिवार राशन का लाभ उठा सकेंगे, यानी जो पात्र होंगे। तो अगर आप अपने परिवार के लिए सरकारी राशन लेना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं, तो यह खबर आप गंभीरता से ले लीजिए और तुरंत जाकर ई-केवाईसी करवाइए। तो ई-केवाईसी क्या है और यह क्यों जरूरी है, चलिए जानते हैं। तो ई-केवाईसी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसके तहत आपका राशन कार्ड को आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज से लिंक किया जाता है। तो मुख्य उद्देश्य इसका भी है फर्जी राशन कार्ड सिस्टम को खत्म करना, हटाना और साथ ही राशन वितरण में पारदर्शिता लाना, जरूरतमंद राशन पहुंचाना, घोषित मृतक के राशन कार्ड डुप्लीकेट एंट्री को समाप्त करना, यानी जो फर्जी राशन ले रहे हैं उसको भी हटा दिया जाएगा इसी तरीके से। और राशन वितरण में पारदर्शिता लाना, जरूरतमंद तक राशन पहुंचाना, गोष्ठ यानी जिसकी मृत्यु हो गई है वह भी राशन उठा रहा है तो उनका भी नाम कट सकता है। तो ई-केवाईसी के माध्यम से यह सब संपन्न हो सकता है, यह सब कार्य कर सकते हैं। तो सरकार ने यह नया आदेश निर्देश जारी किया। सरकार का दावा है कि यह प्रक्रिया के बाद अपात्र व्यक्ति जो है राशन उठा रहे हैं, राशन योजना का फायदा ले रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वह इससे उनका नाम कट सकता है। तो यह बड़ी अपडेट निकल कर आई हुई है। तो किन्हें करनी होगी ई-केवाईसी, चलिए जानते हैं। और ई-केवाईसी से क्या आपको छूट भी मिल सकती है, तो चलिए जानते हैं ई-केवाईसी करवाने के लिए किनको छूट मिलेगा और किन्हें जरूरी होगा ई-केवाईसी करवाना। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए ई-केवाईसी करवाना क्यों जरूरी हो गया। सभी राशन कार्ड धारक को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य हो गया है। सरकार की तरफ से आदेश निर्देश दिया गया है। साथ ही अंत्योदय अन्न योजना AAY कार्ड धारक के लिए प्राथमिकता तो दिया ही गया कि ये लोग ई-केवाईसी जरूर करवाएं। प्राथमिकता परिवार PHH कार्ड धारकों को भी दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा संचालित राशन कार्ड योजना का लाभार्थी जो हैं वह ई-केवाईसी जरूर करवाएं, तभी उनको राशन का पात्र माना जाएगा या राशन का लाभ दिया जाएगा। तो किन्हें छूट दिया जाएगा, चलिए जानते हैं। 70 वर्ष के अधिक वरिष्ठ यदि हैं उम्रदार जो हैं नागरिक, उनको छूट दी जा सकती है। और शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांग हो उन्हें भी छूट दिया जाता है। कुछ छूट आपको और भी मिल सकते हैं, जैसे दुर्गम इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन्हें भी यह राहत की संभावना दी जा सकती है या छूट दिया जा सकता है। हालांकि छूट केवल सरकार द्वारा जारी किया गया निर्देशानुसार
दी जाएगी। फिलहाल आप लोगों को भी यह कार्य करवाना जरूरी है, ई केवाईसी। तो कैसे करेंगे ई केवाईसी, चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है इसकी। तो ऑफलाइन तरीके से भी ई केवाईसी करवा सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन तरीके से भी ई केवाईसी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ऑफलाइन तरीके से कैसे ई केवाईसी करवाना है। तो आपको अपने नज़दीकी राशन दुकान पर जाना होगा, वहाँ से FPS और जन सेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं। तो वहाँ से आप अपना ई केवाईसी करवा सकते हैं। तो राशन कार्ड और आधार कार्ड के साथ ले जाइए, साथ ही यह दोनों लगाकर आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और OTP वेरिफिकेशन करवाई जाएगी और सफलतापूर्वक ई केवाईसी होने में आपका एक रसीद भी दी जाएगी। तो हाँ, आप जब ई केवाईसी करवाएंगे तो आपका राशन कार्ड ले जाना पड़ेगा, साथ ही आपका आधार कार्ड भी लगेगा। तो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आपका लगेगा और OTP आएगा, उसी को आपको लगाकर वेरीफाई करना होगा। तो इस प्रकार से ई केवाईसी किया जाएगा और साथ ही इसके साथ साथ आपको एक रसीद भी दी जाएगी। तो यह था ऑफलाइन तरीके से ई केवाईसी। उसके बाद ऑनलाइन तरीके से ई केवाईसी कैसे करवा सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो इसके लिए आपको राज्य खाद्य रसद विभाग अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा। राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर भी लिंक करवाना होगा, यानी यह नंबर भी आपको लगाना होगा। जब आप नंबर लगाएंगे तो एक OTP वेरिफिकेशन होगा, उस पर सबमिट करेंगे। ई केवाईसी को पूरा करने के बाद आपको SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी, यानी आपके मोबाइल पर SMS आएगा और SMS के माध्यम से OTP निकलेगा। OTP लगाकर आप ई केवाईसी करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रक्रिया अभी कुछ राज्यों में ही उपलब्ध की गई है, बाकी राज्यों के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया ही अपनाना होगा, यानी कहीं कहीं पर ऑनलाइन तरीके से प्रक्रिया की गई है, ज़्यादातर यह ऑफलाइन तरीके से ही प्रक्रिया की जा रही है। तो आपको यह भी पता होगा कि राशन की दुकानों पर, यानी जहां पर राशन वितरण किया जा रहा है, उन दुकानों पर ई केवाईसी को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी तादाद में ई केवाईसी किया जा रहा है। तो आप लोग भी जाकर ई केवाईसी करवा लीजिए। तो ई केवाईसी ना कराने पर क्या होगा आपको नुकसान, तो चलिए जानते हैं। फरवरी 2025 के बाद राशन मिलना हो जाएगा बंद, यानी आप ई केवाईसी यदि नहीं करवाते हैं तो आपको 25 फरवरी के लास्ट डेट तक आपका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा, राशन मिलना आपका बंद हो जाएगा। अगर आप राशन कार्ड कैंसिल करवा लेते हैं तो दोबारा आवेदन करने में समय लगेगा। तो इस प्रकार की परिस्थिति ना आए तो सरकार ने यह जानकारियां दे दी कि आप जल्द जाकर ई केवाईसी करवा सकते हैं। तो सरकार ऐसे में पिछले महीने में जो आप ई केवाईसी नहीं करवाए होंगे तो राशन भी नहीं उठा पाएंगे। यदि राशन उठा लेते हैं तो उसकी वसूली भी की जाएगी। तो इस प्रकार से सरकार ने दंडनीय कानून भी लागू किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी कुछ परिस्थितियां ना आए तो आप बिना रुके जाकर तुरंत ई केवाईसी करवा सकते हैं। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो राशन से जुड़ी अपडेट पूरी निकल कर आई हुई है, जो कि अपने वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो हमारी जानकारी आप लीजिए और इस पे अमल करके आप जाकर जल्द से ई केवाईसी करवा लीजिए। तो ई केवाईसी से आपको राशन तभी मिलेगा जब आपका ई केवाईसी हुआ रहेगा। तो यह 2025 में नई अपडेट निकल कर आई हुई है। आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी ई केवाईसी को लेकर, राशन कार्ड को लेकर। तो आज की अपडेट में यही जानकारियाँ थी। हमारी जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद राशन कार्ड धारकों के लिए।